अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आउटिंग व्लॉग, और ये आउटिंग रिलेटेड है डिनर से। तो आज हम लोगों ने प्लान कर लिया था, मॉर्निंग में ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज हम जाएंगे डिनर करने। और बहुत बहुत अरसे बाद हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। एक तो अम्मी की वजह से इस तरह की सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी हुई थी, और ऐसी करीबी जगहों पे तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा चले गए। ये एक फैमिली के साथ जाना एक अलग बात होती है। तो जब अम्मी थी तो जब हम गए हैं इस एरिया में, यानी कि हाईवे, और ये हमने डिसाइड नहीं करा था कहाँ जाना है, और ये सोचते सोचते कभी अच्छा यहाँ चले जाते हैं वहाँ चले जाते हैं, तो फाइनली फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। जी हाँ, ये कबाबचीज़ जो आपको दिख रहा है, हाईवे की न्यू वाली ब्रांच। और माशाल्लाह भाई वाकई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जो लोग नहीं गए हैं वो तो ज़रूर जाएं, और जो लोग जाना चाह रहे हैं ना वो फ़ौरन चले जाएं। इतनी अच्छी कोई जगह है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने अच्छे यहाँ पे राइड्स वगैरह बनाई हुई हैं, टोकन राइड्स हैं ऑब्वियसली, और बहुत से जो हाईवे के रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे जो है ना वो फ्री होती है, यानी, लेकिन एक वो लोकल वाले राइड्स होते हैं ये, लेकिन एक अच्छे राइड्स हैं और टोकन राइड्स हैं। और ये हम जैसे एंटर होते हैं तो ये वो वाला एरिया है, और बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा। और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो एक ऐसा नहीं था कि क्राउड नहीं था। और ये एक जो था एक फ्लोर, टू फ्लोर्स थे, वो वुड के, जैसे कि दो दरिया वगैरह अगर गए हों वहाँ पे देखा हो, दो दरिया वाली कुछ टच था, वुड का सब बना हुआ था। और ग्राउंड पे जो थे वो तख़त स्टाइल में था, जैसे कि हाईवे पे होता है। तो मैं चाह रही थी कि हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, वो जो वुड वाली सिटिंग थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे हम नीचे तख़त पे बैठते हैं। तो मैंने चलो सही है, आज इनकी मान लेते हैं, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम गए तो फिर मेरी चलेगी। लेकिन मैंने माशाल्लाह पूरा कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग देख ले तो हाँ, यहाँ पे किसी की बर्थडे हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप रिजर्वेशन करा लें और बर्थडे की अपनी सेलिब्रेशन करा लें। और ये यहाँ का प्ले एरिया है, एक ओपन प्ले एरिया था, और एक जो है ना वो जैसे कि और बहुत से पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ, एक ना प्ले एरिया होता है वो बंद होता है पूरा ना, टोकन वाली राइड्स होती हैं। ये भी टोकन राइड्स थी, ये नहीं, या तो ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए थी, और वो वाली जो मैं दूसरा वाला बता रही हूँ टोकन राइड्स, वो जो है ना वो थोड़े से छोटे बच्चों के लिए। लेकिन बहुत मैंने ये देखा यहाँ पे कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो राइड्स नहीं ले रहे थे। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ के जो टोकन की राइड्स के जो पैसे थे ना वो ज़रा ज़्यादा थे। वो इतना ज़ाहिर है उन्होंने मेंटेन रखी हुई हर चीज़, तो हर चीज़ के वो लेंगे भी, फिर चार्ज भी वैसे ही करेंगे। तो इवन कि मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं ली राइड्स, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाह रहे थे। तो हमने अच्छा ये तो जान छूटी ना ले रहे तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये है, देख देख कर ही खुश हो गए थे। बहुत अच्छा बड़ा कवर्ड एरिया था इनका। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये नीचे वाली सिटिंग है, ये तख़त है। अच्छा, इनके तख़त भी वो लोकल वाले नहीं कि वो जो एक वो कालीन बिछा देते, नहीं, इनके तख़त पे भी एक गद्दा सा करके उसको ना चमड़े से सील कर दिया था, जैसे सोफ़ा नहीं होता उस तरह के कवर किया हुआ था। और मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी थी, और वेटर वगैरह सब बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि इनकी वो क्रॉकरी वगैरह हर चीज़ अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कबाबचीज़ वालों ने अपनी बेकरी भी रन कर रहे हैं ये लोग साथ साथ। अच्छा, बेकरी का ये है कि अंदर से भी आप ना परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम नीचे बैठ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड पे। और ये पीछे एक फाउंटेन सा बना हुआ है। मैं बहुत सी चीज़ें तो कवर भी नहीं कर सकी, इतना बड़ा था। मैंने फिर ये जो ऊपर ये अपस्टेयर्स जाएंगे तो ये वुड वाला एरिया जब फर्स्ट फ्लोर का जहाँ पे बैठने का, यहाँ पे की भी छोटा सा मैंने क्लिप लिया है, वो आगे मैं जाकर दिखाती हूँ आपको। और ये वो अच्छा, तख़त लिया था हमने बैठने के लिए, लेकिन तख़त के साइडों में ना टेबल, दो तख़त के बीच में टेबल इन्होंने लगाया हुआ था, और बहुत उसको भी अच्छी तरह से कवर किया हुआ था।
और फिर मैंने आपको बताया मेन्यू तो हमने डिसाइड कर ही लिया था। और इसमें मैंने वो लिया था चिकन स्टेक, चिकन टैरागन स्टेक थी, और कटा कट था, और हमारी ढाका फ़िश थी। ये 3 आइटम हमने लिए थे और ये भी हमारी फैमिली के लिए इनफ थे, बल्कि इसमें से कटा कट बच भी गया था क्योंकि बच्चे इतना कहाँ खाते हैं, और उनका ज़्यादातर ज़ोर होता है या तो कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए या तो फिर मीठा मिल जाए, और फिर उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। आखिर में हमने मीठा मंगाया था, वो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। और ये इनकी जो बेकर्स है ना, ये उसका व्यू मैं ले रही हूँ अंदर से। यहाँ से जो भी आपको लेना है आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये ऊपर का एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, इससे भी ऊपर आएगा एक एरिया, और ये पूरा वुड का बनाया हुआ है। देखने में तो वुड ही है और इतने खूबसूरत लग रहा था ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो अब हम ऊपर ही बैठेंगे। बहुत कंफर्टेबल इनकी टेबल्स एंड चेयर थी, और बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, जबकि हम गए भी वर्किंग डे में थे। ये एक वॉल इन्होंने बहुत अच्छी सी बनाई हुई थी, यहाँ पे पिक्स वगैरह लेनी हो, वीडियोस वगैरह बनानी हो, ये वीडियो मेरी बेटी ने ही बनाई है यहाँ की। यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया है। स्टार्टर में मैंने बताया आपको ढाका फ़िश ली थी हमने, और ये जो सॉसेस है ये मेरी स्टेक्स के साथ आई थी। ये HP सॉस है, और ये है क्या क्लासिक येलो मस्टर्ड है, और ये है टबैस्को सॉस, जो कि मैंने तीनों सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट की थी और स्टेक्स के साथ नहीं ली थी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत स्पाइसी थी। मेरा गला ऑलरेडी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो उसके साथ बहुत मुश्किल था ये खाना। और अच्छा, स्टेक्स के साथ ना आपकी चॉइस होती है, आप वो मैश पोटैटो लें या तो फिर फ्राइज़ लें। तो मैंने फ़्राइज़ लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों का फ़ायदा ज़्यादा हो गया। फ़्राइज़ ले ली उन्होंने। ये जो आप साइड में फ़्राइज़ का एक छोटा सा बाउल देख रहे हैं ना, ये इसी के साथ आया था। ये हमारा कटा कट एक पराठा आया और एक ही रोटी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबने इसी में खा लिया, पेट भर गया, क्योंकि स्टेक बहुत हैवी होती है। इसके साथ कोई वाइट सॉस वगैरह था, बहुत ही टेस्टी थी। और ये कबाबजीज का केक था, एक स्लाइस था ये 300 का, और ये है न्यूयॉर्क चीज़ स्लाइस केक, और ये था 325 रुपीज़ का, और बहुत ही टेस्टी। उफ़, 100 आउट ऑफ 100 दे दूँ मैं तो इस केक को। बहुत टेस्टी था, इतना रिच था कि मतलब इतना सा खा के भी ना दिल और रूह दोनों भर गई थी। और हमारे बच्चों ने देखो कैसा साफ किया, खाना नहीं खा रहे थे। मैं बता रही हूँ ना, एक पराठे एक रोटी में सबका पेट भर गया था, लेकिन इसके लिए वो मेरी बेटी के आपको फिंगर्स दिख ही रही होंगी, अभी भी वो उसको लिक कर रही है। उसके बाद बात आती है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स तो ली नहीं थी, तो यहाँ पे ये मेरी इलायची चाय थी और हस्बैंड की दूध पत्ती चाय ली थी उन्होंने। चाय 185 की एक थी, दूध पत्ती और इलायची के सेम रेट थे, और कश्मीरी टी जो थी ना उसके 300 की थी वो शायद। हाँ, और बाकी का जो हमारा बिल है वो आप ये आ गया सामने, आप इसको ना वीडियो को पॉज करके जूम करके देख लीजिएगा। और ये जब मैं अंदर से निकल रही थी ना, तो कबाबजीज बेकर्स का साइड का व्यू है, या मैं वहाँ पे शैम्पू वगैरह हर चीज़ थी। और जब हम ये बाहर आ गए तो ये पान का एक छोटा सा केबिन था, तो पान लिया। पान भी भाई कबाबजी के सामने था, तो पान वाले ने भी खूब लूटा भैया। 60-70 रुपये का एक पान था ये, लेकिन पान भी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी। और ये कबाबजीज बेकर्स है। इसके बाद हम पान वान खा के आ गए थे घर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।